बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। आज शब बरात की रात ये पुरमयसर और ताकतवर अमल जरूर करना। या अल्लाहु, या वदूदो, या सलामो, या हन्नानो, या मन्नानो, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। इस बहुत ही ताकतवर दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत में हारे हुए मेरे प्यारे बहन भाइयों पर फौरन अल्लाह ताला का रहम व करम अता होने लगता है। फिर जो काम आपके पहले कभी आज तक नहीं हुए वो भी होना शुरू हो जाते हैं। आड़ी रुकावटें हटती हैं, सख्त तो परेशानी दफा होती है, बलाओ मुसीबत टल जाती है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। और जो लोग आपके दोस्त, शौहर, बीवी, भाई, बहन, जो भी अहबाब हैं जिनसे आपकी नहीं बनती या घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं, तो वो भी आपके दोस्त हो जाते हैं। मोहब्बत के एक एक मसले के लिए ये अमल आपके लिए काफी है। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इंतहाई कामयाब अमल है। और आपके साथ जो आपके बुरे हालात चल रहे हैं, वक्त साथ नहीं देता, तो बुरे हालातों पर गलबा पाने के लिए कि बुरे वक्त से वो वक्त अच्छा हो जाए। अपने महबूब से निकाह का आपका ख्वाब हो तो वो पूरा होता है, बशर्ते कि मकसद जायज होना चाहिए। मोहब्बत के सख्त से सख्त मसले में भी फौरन हल की तलाश पाने वालों के लिए मुजर्रब शुदा अमल है। तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज में, हर काम में अल्लाह की फौरन मदद शामिल हाल होती है कि सारी परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म होने लगेंगी। आज शब बरात की रात इसे जरूर पढ़ना चाहिए, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यहाँ कई बहनें और भाई बताते हैं। इसी तरह से एक बहन ने यही मसला बताया कि उनके महबूब की बात कहीं और हो गई, वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ, वो खुद भी नहीं चाहते थे, लेकिन वालिदैन ने इतना प्रेशर बना रखा होता है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस मसले में बहन ने अमल किया था। तो अभी जो ईद के बाद सामने वाली की शादी होने वाली थी, वो अल्लाह पाक के करम से कैंसिल हो गई। जी हाँ, बड़ा करिश्मा है। बहन कहती है कि मैं कई महीनों से परेशान थी, अंदर ही अंदर उन्हें किसी और के साथ देखने का डर सताता था, उल्टे सीधे ख्याल आते थे, मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी, डिप्रेशन की दवा खाती हूँ। अल्लाह पाक मुझ पर रहम कर दे। जैसे ही शादी कैंसिल हुई है, अब मुझसे उसकी शादी भी हो जाए, चाहे मुझे इंतजार करना पड़े तो मैं कर लूंगी। इसी तरह से एक और मसला था जिसमें सामने वाले ने एक बहन से झूठ कहा कि मेरी किसी और लड़की से बात पक्की हो गई है, मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ। बहन भी काफी वक्त से कह रही थी कि ये खुद आगे होकर मुझसे शादी के लिए कहे। तो अभी एक दो दिन पहले उन्होंने बताया कि भाई उसकी कहीं बात पक्की नहीं हुई और ना ही शादी होने वाली है। ये उसने मुझसे झूठ बोला और अब उसने खुद ने मुझे कहा कि तेरी मोहब्बत सच्ची है, तू सच्ची है अगर, तो मैं तुझसे ही शादी करूंगा। मैं इसके लिए और अमल करूंगी भाई। बहरहाल अलग अलग मोहब्बत के मसले यहाँ हल होते आए हैं, लेकिन सब्र और दिमागी संतुलन बनाए रखें, अल्लाह से शिकायत न करें, नमाज कायम करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। एक बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है। बहन लिखती है कि इमरान भाई का अमल बहुत जलाली है, काम बहुत ही जल्दी करता है, कभी कभी थोड़ी देर होती है, बट भाइयों और बहनों हिम्मत मत हारो, दिल से अमल करते रहो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मुझे मिली है और मेरे लिए भी दुआ करें ताकि हर काम आसान हो। तो मेरे प्यारों, मोहब्बत के कई मसलों में कई बार बीच में तीसरा इंसान जब आ जाता है तो फिर सामने वाला चाहे लड़का हो लड़की हो, वो अपने रंग बदलना शुरू कर ही देता है। आप में बोरियत और दूसरे इंसान में दिलचस्पी पैदा हो जाती है और इतने सालों की मोहब्बत वो भूल जाते हैं, क्योंकि ये बात आम तौर पर मोहब्बत के मामलों में देखी गई है कि जब आप सामने वाले के लिए हर तरह से खड़े रहते हो, उसकी हर परेशानी में उसके साथ होते हो, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इसे भी आपकी ही कमी समझते हैं और इसमें खुद पर फख्र करते हैं कि मैं ही ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, तभी तो ये मेरे आगे पीछे घूमता है। जी हाँ, आपकी मोहब्बत को वो कमजोरी समझता है और यही वो इश्क है जो इश्क मिजाजी होता है। इश्क हकीकी तो सिर्फ अल्लाह से ही हो सकता है। दुआ व अमलियात के जरिए हम अल्लाह पाक की ही इबादत करते हैं कि अल्लाह फिर हमारी हर दुआ कबूल करे। आज 15 शाबान है, शब बरात है, तो नमाज पढ़ें, खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें और इबादत करें। यहाँ से वज़ाइफ व अमलियात भी पढ़ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा मिलेगी। या अल्लाहु, या वदूदो, या सलामो, या हन्नानो, या मन्नानो,
ये पांचों अल्लाह पाक के मुबारक नाम हैं और अलग अलग ही इतनी ताकत रखते हैं कि पढ़ने वाले को करिश्मा दिखे कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तो इन्हें मिलाकर पढ़ने का अमल मैं बता रहा हूँ। या वदूदो या सलामो, यहाँ इस अमल में आप अपनी मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताउम्र वो जायज़ मोहब्बत आपकी सलामत रहती है, मतलब कि कभी कम या ख़त्म नहीं होगी। या हन्नानो या मन्नानो के बारे में आलिमों की किताबों में ये तक आया है, ये लिखा है कि जहन्नम में रहने वाले जब या हन्नानो या मन्नानो पुकारेंगे तो अल्लाह उनसे कहेगा कि मांगो, क्या मांगना है, तो वो लोग जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने की ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह पाक ये हुक्म फरमा देगा कि इन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दो। या हन्नानो या मन्नानो की बड़ी फजीलत बताई गई है कि जो ये नाम पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, ये भी कुरान पाक के बहुत ही पावरफुल कलमात है जिनके जरिए कोई भी दुआ हरगिज इंशाअल्लाह रद्द नहीं होती। तो बावुजू हालत में रहते हुए पूरे दिन भर में किसी भी वक्त आप ये अमल करेंगे, या अल्लाहु या वदूदो या सलामो या हन्नानो या मन्नानो व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद। जब या हन्नानो या मन्नानो पढ़ें तो कोशिश करें इस वक्त अपने मकसद को दिल में सोचें, खूब आहुजारी करते हुए ये अमल पढ़ना है, यानी खुद को हकीर फकीर बनाकर अल्लाह पाक के सामने मोहताज मजबूर होकर बैठे और ये नियत करें कि अल्लाह के दरबार से मैं अपनी मोहब्बत को पा कर जाऊंगी या जाऊंगा। सामने वाले ने सालों साल आपसे दिल और अपनी आदत दोनों लगाकर फिर आपको धोखा दे दिया, आप उसे अब भी पाना चाहते हैं तो 41 टाइम्स यानी 41 मरतबा इन्हें पढ़कर महबूब का नाम लें और उसके बाद खुद का नाम भी लें और जो मसला है उसको अल्लाह की बारगाह में रखें, मुंह जुबानी कहें, इंशाअल्लाह ताला फौरन दुआ कबूल हो जाएगी। आज शब बरात की रात इसे जरूर पढ़ना, फायदा होने तक आप रोजाना भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।